हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सुफलों के इस मंच पर और डेली करंट अफेयर की सीरीज में। आज हम 20 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे। तो 20 अप्रैल के करंट अफेयर को देखने से पहले हम पिछला जो अपना करंट अफेयर है यानी 19 तारीख का करंट अफेयर है उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। तो चलिए फिर 19 अप्रैल के करंट अफेयर को देखते हैं। तो 19 अप्रैल में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज डे 2023 कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए किस राज्य ने पहली बार जल बजट अपनाया? तो केरल ने अपनाया था। भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन सा देश बन गया था? तो अपना संयुक्त अरब अमीरात यूएई। किस देश में भारतीय उच्च आयोग ने अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र शुरू किया है? तो बांग्लादेश में। हाल ही में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो राज सुब्रमण्यम जी को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार नियमा तसोत्सुम नमयिग लहखांग का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है? तो सीरिया आपका बन गया है। आईआईटी इंदौर ने कम लागत वाला कैमरा सेतु विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नासा के साथ किया है। डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किस आईआईटी में हुआ है? तो आईआईटी हैदराबाद में हुआ है। कौन सा देश वित्तीय ढांचे में सुधार पर राष्ट्रमंडल समूह की अध्यक्षता करेगा? भारत करेगा। किस राज्य की सरकार 3565 ग्राम पंचायतों में किसान संपर्क अभियान चलाएगी? तो जम्मू कश्मीर चलाएगी। रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने लाख करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया है? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए रिकॉर्ड जो है राजस्व अर्जित किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। हाल ही में कौन G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट की मेजबानी करने वाला है? तो मेघालय करने वाला है। 10 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम सौराष्ट्र तमिल संगम कहां शुरू हुआ है? गुजरात में शुरू हुआ है। यहाँ पे हमारा 19 अप्रैल का करंट अफेयर रिवाइज हो गया है। अब हम आते हैं 20 अप्रैल के करंट अफेयर पर। तो 20 अप्रैल के करंट अफेयर के पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखिए, विश्व लिवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व यकृत दिवस या लिवर दिवस बोल लीजिए आप। क्या रखिए, जीवन की भागदौड़ में लिवर का ख्याल रखना ना भूलें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बताइए, तो ये 19 अप्रैल को कब? 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया जाता है। चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया? अभी तक हम सुनते हैं कि चीन जो है दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, बट रुकिए, समझिए, भारत इसको आगे पीछे छोड़ चुका है और खुद आगे हो गया है। तो भारत अभी वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। गर्व की बात नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट आइए। प्रश्न संख्या हमारा 3। हेनलैंड पार्टनर्स की एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची दी गई है। उसमें प्रथम स्थान पर कौन आया है? टॉप 10 जो है उसमें जो आपका न्यूयॉर्क है अमेरिका का, वो फर्स्ट नंबर पे आया है, ठीक है। और टोक्यो जो है ये आपका सेकेंड नंबर पे है, और जो द सैन फ्रांसिस्को है ये आपका थर्ड नंबर पे है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। हेनले पार्टनर्स की जो रिपोर्ट है दुनिया के सबसे अमीर शहर की सूची में पहले स्थान पे आपका न्यूयॉर्क है, टोक्यो, फिर सैन फ्रांसिस्को आता है। भारत का कोई भी इसमें शामिल नहीं है। सीमांत ग्रामीण महिलाओं को SHG नेटवर्क में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना किसने शुरू की है? SHG नेटवर्क में लाने के लिए संगठन से समृद्धि योजना किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है आपके गिरिराज सिंह, ग्रामीण विकास मंत्री हैं आपके गिरिराज सिंह, और इनके द्वारा ही संगठन से समृद्धि जो योजना है वो शुरू की गई है, ठीक है। क्या उद्देश्य? लिविंग नो रूरल वुमेन बिहाइंड, मतलब कोई भी गरीब महिला अपने पीछे नहीं छोड़ना है, उसका ये उद्देश्य है। मतलब एक संगठन बनाएंगे, फिर वो संगठन जो है काम करेगा और समृद्धि की ओर आगे बढ़ेगा। प्रश्न संख्या हमारा 5। बोस्टन मैराथन के 127वें संस्करण में केन्या के किस पेशेवर ने पुरुष वर्ग में पहली जगह हासिल की है? तो ध्यान रखिएगा, जो एवांस चेबेट हैं ये पुरुष वर्ग में इन्होंने पहली जगह हासिल की है। लेकिन अगर महिला की बात कर लें तो ये जो है हमारी हेलेन ओबरी, इनको जो है महिला वर्ग में पहली जगह हासिल हुई है। चलिए नेक्स्ट है, पुरुष वर्ग में यहाँ पे कौन है? एवांस चेबेट, और महिला वर्ग में हेलेन ओबरी, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। प्रश्न संख्या 6 क्या बोल रहा है? मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? बताइए। ब्रजेंद्र सिंह, सुमन कुमारी या उत्साह पटनायक? तो उत्साह पटनायक जी को यहाँ पर मैल्कम आदिसेसिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है, ठीक है, उत्साह पटनायक, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं,
टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? टाटा ग्रुप ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ और प्रबंध निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, रणधीर ठाकुर जी। किसकी? रणधीर ठाकुर जी की नियुक्ति की है। आदिवासी उत्पादों के विपणन और लॉजिस्टिक विकास के लिए पीटीपी एनआईआर योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया आपके अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। ये आदिवासी कार्य मंत्री हैं, इनके द्वारा ही जो है देखिए यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर मुंडा अर्जुन लॉन्चेस सेंट्रल सेक्टर स्कीम मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक डेवलपमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन NER, ठीक है, इन मणिपुर। ये ध्यान रखिएगा, ये भी देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 9 क्या बोल रहा है? हाल ही में किसके द्वारा युवा पोर्टल की शुरुआत की गई है? अनुराग ठाकुर, नरेंद्र मोदी या जितेंद्र सिंह? तो जो आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, कौन है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। इनके द्वारा ही जो है हाल ही में अभी युवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या हमारा 10 क्या बोल रहा है? हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव पित्त पक्षी जो है ये पाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये असम और पश्चिम बंगाल साइड आपका जो है ये पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असम और पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव पित्त पक्षी ये पाया जाता है आपका। प्रश्न संख्या 11 क्या बोल रहा है? हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम में कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें 8 परियोजनाएं शामिल हैं? तो 638 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें 8 परियोजनाएं शामिल हैं। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा मुंबई में इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया जाएगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग ठाकुर या राजनाथ सिंह जी के द्वारा? यहाँ आप देख पा रहे होंगे कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इनके द्वारा ही जो है इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन किया जाएगा। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को GI टैग मिला है? केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो तमिलनाडु के राज्य को कुंभम अंगूर, यहाँ बहुत फेमस है कुंभम अंगूर, इमेज में आप देख पा रहे होंगे, दिस इज द आवर कुंभम अंगूर, और इसी को GI टैग मिला हुआ है। किसके द्वारा सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है? वीरेंद्र सहवाग या खुद सचिन तेंदुलकर या बोरिया मजूमदार के द्वारा? तो बोरिया मजूमदार के द्वारा ही इसका विमोचन सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसको जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? हेलमुट कोल, एंजेला मर्केल या कोनराड एडेनाउर? इन सभी को प्राप्त है, लेकिन अभी जो वर्तमान की अगर बात कर ले तो एंजेला मर्केल जी को ही सर्वोच्च सम्मान जर्मनी का प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस तेलुगु अभिनेता और कॉमेडियन का निधन हो गया है? तो आप सभी इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ पर अल्लू रमेश जी का, जो तेलुगु अभिनेता और कॉमेडियन है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रश्न संख्या 17, द 5 विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में कौन भारतीय शामिल हुआ है? 5 की बात कर रहे हैं, 5 लोगों की। तो भारतीय की ओर से आपकी हरमनप्रीत कौर, विमेंस कैप्टन, ठीक है, और इंग्लैंड से आपके हैं मैथ्यू पॉट्स, इंग्लैंड से बेन फोक्स भी हैं, न्यूजीलैंड से टॉम ब्लेंडल, न्यूजीलैंड से डेरिल मिचेल। तो ये सभी पांचों लोग जो हैं विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाता है? ए इज द राइट आंसर, यानी हरमनप्रीत कौर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? हाल ही में विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, मतलब बेस्ट क्रिकेटर जो है T20 में कौन बन गया है? तो बताइए, बाबर आजम, हैरी ब्रूक या सूर्य कुमार यादव? तो बिल्कुल सही समझा आपने, सूर्य कुमार यादव जो है भारतीय क्रिकेटर विजडन लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड जो है बन चुके हैं। अब विमेंस की बात कर लें तो ये कौन है? बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया बैटर है, और विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड ना T20 ना ODI ना टेस्ट, तीनों मिलाकर की बात करते हैं तो आपके बेन स्टोक बने हैं। द विजडन ट्रॉफी के लिए अगर आप बात करते हैं तो जॉनी बेस्टो बने हुए हैं। सो यहाँ पे हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और डेली करंट अफेयर सीरीज में इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए और अपने जो भी अनुभव हैं उनको हमारे साथ साझा करते रहिए, ताकि पता चले क्या सही जा रहा है क्या गलत जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता चलती है इस पूरे क्लास से तो आप उसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। कोई करंट अफेयर अगर आज का छूट जाता है तो उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको पता है तो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।